हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स क्या होते हैं, हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स। हेलो अल्किन्स पहले देखते हैं। हेलो अल्किन्स क्या होते हैं। मान लो हमारे पास कोई एल्किन्स दिया हुआ है। एल्केन क्या होता है, CH4। इस तरह से हमारे पास कोई एल्केन दिया हुआ होता है, तो इस एल्केन का जो एक हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, हेलोजन के द्वारा। और जो हमें कंपाउंड मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर मीथेन का एक हाइड्रोजन अगर हम क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्लोरोमीथेन मिल जाएगा, और इसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स। उसके बाद आता है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन क्या होते हैं। अरीन मतलब कि एरोमेटिक रिंग। अरीन मतलब कि एरोमेटिक रिंग। जब एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन हम हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर देंगे और जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे हेलो अरीन्स। यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। हेलो अरीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अरीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन। मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एरोमेटिक रिंग दिया हुआ है। एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है। इस बेंजीन रिंग का जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर देंगे, हेलोजन के द्वारा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से हेलो अरीन्स। अगर हमने क्लोरीन लिया है एज अ हेलोजन तो यहाँ पर हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन जब हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हेलो अरीन्स बन जाते हैं। फिर आता है इसका सेकेंड पॉइंट। हेलो अरीन्स आर नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स हेलो बिफोर द नेम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जब अगर हम हेलो अरीन में नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स पहले हेलो लगाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरो बेंजीन में क्लोरो लगाया हुआ है तो हमें पहले प्रीफिक्स हेलोजन में अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगाएंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगाएंगे, और आयोडीन होगा तो आयोडो। इस तरह से हमें यहाँ पर पहले हेलो ग्रुप को लगाना है, उसके बाद में हमें कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लिखना है। इन द केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 1 3 1 4 आर इंडिकेट बाय द प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पेरा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास ये रिंग दी हुई है और इस रिंग में नंबर 1 पोजीशन पे क्या है, इसको हम 1 पोजीशन देंगे जिससे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, दूसरे को ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 और सेकेंड पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। 1 और 3 पोजीशन को बोलेंगे मेटा, 1 एंड 4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करना है। मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, इससे 1 2 और 3। तो ये क्या हो गया है, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम। अगर हम इसका कॉमन नेम देखेंगे तो ये क्या हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन है तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये मेटा पोजीशन पे है ना, इसलिए इसको हम मेटा बोलेंगे। ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमीन वाले कार्बन से 1 2 3। तो ये 2 नंबर पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, 3 नंबर पे मेटा पोजीशन, और 4 नंबर पे पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम अगर इसका देखते हैं तो ये क्या है, ऑर्थो ब्रोमो टालुइन। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, Aryl alkyl halide are those in which halogen attached to the carbon of the side chain of aromatic ring। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड कंपाउंड कौन से होते हैं, अल्काइल हैलाइड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कि बेंजीन रिंग के जो साइड कार्बन होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसका जो साइड कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, फिनाइल क्लोरोमीथेन। फिनाइल क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कार्बन है तो इसी कार्बन को हम नंबरिंग देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और सेकेंड है कि फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल क्लोरोमीथेन। उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं तो फिनाइल डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर इसी कार्बन पे इस नंबर कार्बन को नंबरिंग करेंगे, तो एक नंबर ये हो गया है और दूसरा ये। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये क्या हो गया, इथेन हो गया है। तो एक नंबर 1 कार्बन पे क्लोरीन भी जुड़ा है और एक कार्बन पर ही क्या है, फिनाइल ग्रुप भी जुड़ा है। तो हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, क्योंकि 2 कार्बन इसलिए इथेन हो गया, 3 कार्बन होता तो प्रोपेन हो जाता।
4 कार्बन होता तो ब्यूटेन हो जाता, तो यहाँ पर 2 कार्बन का ईथेन हो गया। तो 1 क्लोरो 1 फेनिल ईथेन, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है और नंबर 1 पोजीशन पर यह बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया है 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधियाँ। तो नंबर 1 आता है हेलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन एज वेल एज ब्रोमोबेंजीन आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस कैटलिस्ट आयरन और आयरन क्लोराइड। अगर हम यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन किसके द्वारा कराएंगे, क्लोरीन के द्वारा या फिर ब्रोमीन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस कैटलिस्ट, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी तरह से अगर हम टॉलुइन की रिएक्शन भी किसके द्वारा कराएंगे, क्लोरीन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस कैटलिस्ट, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और साथ ही साथ पैराक्लोरोटॉलुइन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन दोनों ही मिल रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अबोव मेथड एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। देखो जो रिएक्शन हमने देखी थी उसमें क्लोरीन भी बन सकता है, जैसे कि ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और ऑर्थोब्रोमोटॉलुइन, मतलब क्लोरीन के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है, ब्रोमीन के साथ भी, लेकिन आयोडोबेंजीन के केस में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, F2 being reactive fluoride are not prepared by this method। यहाँ पर F2 जो होता है वो कैसा होता है, रिएक्टिव होता है और इस मेथड के द्वारा फ्लोराइड को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। व्हेन डाईएजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ क्यूप्रस सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ये डाईएजोनियम सॉल्ट है इसकी रिएक्शन हम किसके द्वारा कराएंगे, क्यूप्रस सॉल्ट के द्वारा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक क्लोरोबेंजीन मिलेगा, साथ में N2 मिल जाएगा। द अबोव रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमायर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेंडमायर रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन, इफ इंस्टेड ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ब्रोमाइड कॉपर पाउडर एंड HCl और HBr इज यूज्ड, द रिएक्शन इज कॉल्ड गॉटरमैन रिएक्शन। देखो अगर हम यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर और HCl का अगर हम यहाँ पर यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, गाटरमैन को रिएक्शन। डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर या फिर HCl के द्वारा कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। उसी तरह से हम HCl की जगह अगर HBr का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना होगा। आयोडोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय वार्मिंग बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट विथ KI। यहाँ पर हमें आयोडोबेंजीन किस तरह से मिलेगा, जब इस सॉल्ट को, डाईएजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद हमें यहाँ पर आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, साथ में पोटेशियम क्लोराइड और N2 मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अभी उसके बाद देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।